नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, कोई साल भर पुरानी है, लेकिन घटना का अनावरण होने में या पर्दाफाश होने में लगभग 1 साल लग गए। बात छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सूरजपुर की है। सूरजपुर में एक थाना है, थाना प्रतापपुर, और उसमें एक गांव है झींगा दोहर। झींगा दोहर गांव से 21 जनवरी 2024 को सोहरलाल पंडो नाम के एक व्यक्ति ने थाने पर आकर शिकायत की कि उसकी 35 वर्षीय बेटी सीमा पंडो पिछले कई दिनों से घर से लापता है। पुलिस ने उसकी सारी डिटेल मांगी पिता से और फिर गुमशुदगी लिख ली गई। पुलिस मौके की जांच करने के लिए भी गई। लोगों ने बताया कि सामान्य रूप से वो घर पर ही रहती थी। ये भी बताया कि उसकी शादी हो चुकी थी पहले ही, लेकिन वो पति से अनबन होने के कारण पति और बच्चों दोनों को उसके पिता के पास छोड़कर और पिछले 5-7 सालों से मायके में ही रह रही है। पुलिस को ये लगा कि शायद वो फिर किसी और के साथ कहीं चली गई हो अपना जीवन यापन करने के लिए। थाने पर घर वाले बराबर जाते रहे कि साहब नहीं पता लग रहा है। 2 महीने हुए, 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, 8 महीने हुए, 10 महीने हो गए। अंत में नवंबर 2024 को पंडो समाज के बहुत ढेर सारे लोग, उसमें जो स्थानीय उनके नेता होते हैं, प्रधान या नेता और इन सब लोगों ने मिलकर एसपी सूरजपुर के यहाँ धरना दिया। एसपी मिले और उन लोगों ने पूरी बात बताई कि साहब साल भर होने को आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जरा सी भी तेजी नहीं दिखाई, किसी से पूछताछ तक नहीं की। एसपी सूरजपुर ने संबंधित थानाध्यक्ष से पूछा तो उन्होंने बस वही एक जो घिसा पिटा जवाब पुलिस का होता है, अरे साहब किसी के साथ चली गई होगी, पति से पहले ही झगड़ा था, अकेली मायके में रह रही थी, ऐसा लगता है, लोगों का ये कहना है कि वो किसी के साथ चली गई। एसपी ने यह भी कहा कि जिस किसी के साथ गई हो पता करके उनके घर वालों को संतुष्ट किया जाए कि नहीं, उनकी लड़की जिंदा है और किसी और के साथ बालिग है, किसी और के साथ रह सकती है, चली गई है, लेकिन स्थिति को क्लियर किया जाए, जो भी बात सामने आए उसको स्पष्ट किया जाए और शिकायतकर्ता को ये बात बताई जाए कि ये। एसपी ने सारी बात सुनने के बाद एक टीम बनाई और उस टीम में जो अच्छे सब इंस्पेक्टर्स हैं और नए सिरे से इस गुमशुदगी की जांच करने के लिए निर्देशित किया। खैर पुलिस आई, फिर मौके पर पहुंची और फिर जब बहुत डिटेल में बात गांव के लोगों से हुई तो लोगों ने ये शंका जाहिर की कि इसके यहाँ एक और व्यक्ति आया करता था जिसका नाम चंद्रिका राजवाड़े है और उसी के साथ बहुत लंबे समय से ये यहाँ लिव इन रिलेशन में रह रही थी और हो सकता है उससे कोई आगे सुराग मिले या उससे कुछ आगे का पता लगे। चंद्रिका पंडो के बारे में, वो भी उसी समाज से था, उसके बारे में लोगों ने बताया कि वो सरसताल का रहने वाला है। पुलिस जल्दी ही उस तक पहुंच गई और चंद्रिका राजवाड़े को पुलिस पूछताछ के लिए थाने पर पकड़कर ले आई। उससे पूछा गया तो पहले तो आप जानते हैं कहीं कोई कुछ बताने से रहा, फिर उसने धीरे धीरे करके जब वही पुलिस अपने पर आ जाती है, अलग अलग श्रेणियों की पूछताछ हुई तो उसने बताया, पूरी बात बताई और तफसील से बताई। उसने बताया कि सीमा पंडो शादीशुदा थी, उसके बच्चे भी थे, लेकिन मायके में जब वो रहती थी शुरू से ही उसका लगाव सीमा पंडो के साथ था, ऐसा चंद्रिका रजवाड़े ने बताया। ये भी बताया
कि इसी लगाव के कारण, इसी संबंध के कारण, इसी प्रेम के कारण वो एक दिन अपने पति और बच्चों को छोड़कर वापस चली आई। और 2017 से मैं उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा हूँ। 2-3 साल तक तो सब कुछ सामान्य रहा। उसके बाद वो शादी का दबाव बनाने लगी। बार बार जब भी कोई बातचीत शुरू हो तो वो बस एक ही रट लगाने लगी कि बहुत दिन हो गया, अब मैं शादी करूंगी तुमसे और तुम्हें शादी करनी ही होगी। फिर चंद्रिका ने यह बताया कि मैं टालने की कोशिश करने लगा और तब फिर वो ब्लैकमेल करने लगी कि मैं FIR लिखवाऊंगी, तमाम तरह की धमकियां, अगर तुमने शादी नहीं की। फिर उसने चंद्रिका ने बताया कि मेरे दिमाग में आया कि अब ये बिल्कुल गले ही पड़ जाएगी, तो उसको रास्ते से हटाने के बारे में मैं सोचने लगा। और फिर 21 जनवरी को ही 23 जनवरी को ही सीमा की, मैंने, जब मैं उसके साथ था, मैं उससे मिलने गया था, तभी मैंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसे मोटरसाइकिल में पीछे बांध कर, यानी उसकी लाश को बांध कर, और 2 किलोमीटर दूर सोनगरा के जंगलों में ले गया। उसे मोटरसाइकिल पर वैसे ही बंधा हुआ छोड़कर मैंने वहां पर 4 फीट झांपी नाले के किनारे 4 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया। नाले के किनारे इस वजह से फावड़ा अपने साथ मोटरसाइकिल में ही ले गया था कि नाले के किनारे मिट्टी बहुत नम थी और गड्ढे को जल्दी और आराम से, आसानी से खोदा जा सकता था। इसलिए 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसी में उसको डालकर और अच्छी तरह से दफना दिया। नाले के पानी को थोड़ा थोड़ा करके फेंका ताकि वो मिट्टी दब भी जाए, और दूसरा ये है कि वो नेचुरल बहाव उसका प्रतीत हो कि पानी यहाँ से बहा है, और हुआ भी वैसा ही। इतने दिनों तक दबी हुई लाश के बारे में किसी को कभी भी कोई जानकारी नहीं हो पाई। पुलिस को जब उसने ये बताया कि उसने सोनगरा के जंगलों में उसके शव को गाड़ दिया है, पुलिस भी सख्ते में आ गई। अगले दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट देकर तहसीलदार की नियुक्ति की गई, और तहसीलदार की मौजूदगी में उस स्थान को जहां उसने सीमा पंडो के शव को दबाना बताया था, वहां खुदाई कराई गई और पूरा कंकाल उसमें से बरामद हो गया। सड़ चुका था, 11 महीनों में कुछ भी नहीं बचा था, बस उसने जो माला पहन रखी थी वो जस की तस थी। इंद्र उसकी माँ, लड़की की माँ यानी सीमा पंडो की माँ ने, जिसका नाम इंद्रमणि है, उसने माला से उसकी पहचान कर ली कि ये सीमा की ही लाश है। बहरहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, चंद्रिका राजवाड़े को, और फिर तमाम बातें उसने बताई कि साहब देखिए, मैं शादी तो कर लेता, मेरे संबंध थे, बहुत पुराने संबंध थे, उसकी शादी के पहले से संबंध थे, मेरे लिए ही वो पति और बच्चों को छोड़कर आई थी, लेकिन मैं बराबर इस बात को देख रहा था कि उसके यहाँ आने वालों में कई लोग थे, उसके गांव के भी लोग और बाहर के गांव से भी वो लोग आते थे। दूसरा कारण उसने ये बताया कि वो फ़ोन का जो इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन जो चलाती थी, अक्सर जब भी रात में मैं उससे बात करने की कोशिश करता था तो फ़ोन इंगेज आता था, यानी वो किसी न किसी से बात कर रही होती थी। तो मुझे ये शंका हो गई, या मुझे ये स्पष्ट लगने लगा कि मेरे सिवा भी इसके कई लोगों से संबंध हैं। और घटना वाले दिन भी बात, उस दिन मैं ये करने गया था कि तुम बहुत स्पष्ट बताओ तुम्हारे कितने लोगों से संबंध हैं, और फला दिन रात में तुम किससे बात कर रही थी, जब मैं मिला रहा था तो तुम्हारा फ़ोन बिजी आ रहा था, तुम्हारा फ़ोन इंगेज आ रहा था। लेकिन ये बात सुनकर वो नाराज़ होने लगी कि शादी न करने के तुम बहाने ढूंढ रहे हो और इसमें कोई सत्यता नहीं है। इतने सालों से तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानती हूँ, और अब ये नई बात तुम लेकर आए हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में कहीं न कहीं चोर है, और इतने दिन मेरा इस्तेमाल करने के बाद
तुम अब शादी नहीं करना चाहते, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हो। बहरहाल पुलिस ने चंद्रिका पंडो, जिसकी उम्र करीब 48 वर्ष है, उसको गिरफ्तार किया और उस समय आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत उसे जेल भेज दिया है। और अब ट्रायल की बारी है। बहुत ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है, विवेचना में पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, इन्हीं सब के आधार पर उसे जेल भेजा गया और ट्रायल उसका जब होगा तो ज़रूर सज़ा उसको मिलनी चाहिए। आज की घटना देखिए, आज फिर वही हुआ जो लिव इन रिलेशन में रहने वाली किसी लड़की या महिला के साथ होता आया है। और होता आया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी मैंने आपको अपराध की घटनाएं जो लिव इन रिलेशन में लंबे समय तक रहने के बाद अपराध हुआ है, जितनी घटनाएं मैंने सुनाई हैं उनमें 95-97% में लड़की की ही हत्या हुई है। और इसी लिव इन में रहने के लिए या इसी सब के चक्कर में लड़की अपनी शादीशुदा जीवन को उसने खराब किया था। अपनी पति और अपने 2 बच्चों को वहीं छोड़कर भाग गई और इसी के साथ लिव इन में रह रही थी। जब 3-4 साल 17 से रह रही थी, 2017 से, और जब 3-4 साल बीत गए, शादी न करने के कई बहाने रोज रोज ले आता है, तो वो शादी के लिए दबाव बनाने लगी। यही कहती थी, अब मैं सबको बता दूंगी, गांव में पंचायत कराऊंगी, एफआईआर कराऊंगी। और जब इतनी बातें वो रोज रोज समझाने लगी चंद्रिका को, चंद्रिका ने दूरी बनानी शुरू कर दी। जितनी दूरी चंद्रिका बनाता जा रहा था, सीमा उतना ही उसका पीछा करने लगी। और पीछा करते करते उसको हर बार यही धमकी देती थी कि बस आज जा रही हूँ एफआईआर कराऊंगी, आज जा रही हूँ प्रधान जी को बुलाकर पंचायत कराऊंगी। परेशान हो गया उसने, तभी ये डिसाइड कर लिया कि अब जब तक इसको अपने रास्ते से हटा नहीं लूँगा, तब तक ये मैं मानसिक रूप से परेशान ही रहूँगा। हालांकि उसकी बात भी गलत हुई, इतने सालों से उसके साथ रहना और फिर उसे एक समस्या की तरह देखने लगना। जब वो शादी की बात करने लगे तो ये तो बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है। ये पुरुष प्रधान समाज में यही सब हो रहा है और जितनी घटनाएं मैंने आपको बताई हैं उन सब में लड़कियों के साथ यही हुआ है। अब इसके लिए अच्छा, फिर उसने जब पूरा दिमाग लगाया, बड़ी सफाई से उसकी हत्या कर दी, बड़ी सफाई से लाश का डिस्पोजल कर दिया। और लाश की रिकवरी के लिए या हत्या का पता लगाने के लिए 11 महीने या ऑलमोस्ट साल भर पुलिस को नाकों चने चबाने पड़े। अब क्या ही कहा जाए। मैंने लिव इन की घटनाओं के बारे में बताते समय बार बार यही कहा है कि अगर लिव इन में रहने का पर्पस सिर्फ एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें ताकि शादी होने के बाद शेष जीवन में कोई कठिनाई न हो, कोई परेशानी न हो, अगर सिर्फ समझना ही इसका उद्देश्य है तो 6 महीने मेरे विचार से पर्याप्त हैं एक दूसरे को अच्छे से समझने के लिए। बिल्कुल पर्याप्त है 6 महीना। और अगर ये अवधि बढ़ रही है, चाहे किसकी वजह से ही बढ़ रही हो, लड़की की किसी समस्या की वजह से या लड़के की किसी समस्या की वजह से, टालने के किसी बहाने की वजह से, चाहे वो लड़की की तरफ से बहाना बनाया जा रहा हो, चाहे लड़के की तरफ से बहाना बनाया जा रहा हो, अगर ये अवधि बढ़ते बढ़ते साल भर हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि इसके परिणाम कभी अच्छे नहीं होंगे। जब ये टाल मटोल शुरू हो जाए, चाहे जिसकी तरफ से हो, तो ये मान के चलना चाहिए कि अब इसका परिणाम खराब ही होने वाला है। इसलिए बेहतर यही है कि जब टाल मटोल शुरू हो उसी समय अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, वरना पछताने के सिवा और कुछ रह नहीं जाएगा। और जितना मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस तरह से टाल मटोल में या इस तरह से लिव इन में या इस तरह से शादी के होने में देरी में हमेशा लड़की का नुकसान हुआ है। लड़कियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। बार बार मैं बता रहा हूँ, इसके बहुत ढेर सारे उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। क्रक्स ये समझिए
कि मत खींचिए इस लिविंग को कभी भी लंबा। 6 महीने से अधिक आप अगर इसे खींच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका नुकसान ही होना है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।